रामायण एपिसोड 16 वाली वध और सुग्रीव का राज्य। जब मित्रता धर्म बन गई, यह युद्ध सत्ता के लिए नहीं था, यह युद्ध न्याय के लिए था। और यह निर्णय क्रोध से नहीं, धर्म की कसौटी पर तौला गया था। किष्किंधा, भय के साए में बसा राज्य। किष्किंधा पहाड़ों और वनों के बीच बसा एक शक्तिशाली राज्य था, पर वहां शांति नहीं थी। राज्य पर राजा वाली का शासन था, अपराजेय, अदम्य और अहंकार से भरा। उसकी शक्ति का कारण था एक वरदान जो उससे युद्ध करे उसकी आधी शक्ति वाली को मिल जाती थी, और इसी शक्ति ने उसे अंधा बना दिया था। भाई भाई का वैर सुग्रीव वाली का छोटा भाई था। कभी दोनों अभिन्न थे, पर एक भ्रांति, एक षड्यंत्र और एक गलत निर्णय ने भाइयों को शत्रु बना दिया। वाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी रूमा को स्वयं रख लिया। यह केवल राज्यहरण नहीं था, यह मर्यादाहरण था। राम का वचन सुग्रीव ने कांपती आवाज में अपनी कथा सुनाई। राम मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, जहां न्याय का हनन हो वहां धर्म हस्तक्षेप करता है। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। यह वचन राजनीतिक नहीं था, यह मित्रता का धर्म था। परीक्षा। 7 साल वृक्ष राम ने सुग्रीव से कहा, तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास होना चाहिए। उन्होंने एक ही बाण से 7 साल वृक्ष भेद दिए। धरती कांप उठी। सुग्रीव नत हो गया। अब उसका भय विश्वास में बदल चुका था। युद्ध का आह्वान सुग्रीव किष्किंधा पहुंचा। उसने वाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाई आमने सामने थे, एक अहंकार से भरा, दूसरा न्याय की आशा में। पहली भूल युद्ध प्रारंभ हुआ। वाली सुग्रीव पर भारी पड़ने लगा। राम दूरी पर खड़े थे, पर दोनों भाई एक जैसे दिखते थे। राम ने बाण नहीं चलाया, यह धर्म की सावधानी थी। रणनीति का परिवर्तन। सुग्रीव घायल होकर पीछे हटा। हनुमान दौड़े। राम ने नई योजना बनाई। सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाली गई। अब भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं थी। निर्णायक युद्ध दूसरे दिन। युद्ध फिर प्रारंभ हुआ। वाली क्रोधित था, उसकी शक्ति भयानक थी, पर अब राम का बाण तैयार था। वाली वध राम ने धनुष उठाया, बाण छोड़ा। वह बाण पीठ से वाली के शरीर में प्रविष्ट हुआ। वाली भूमि पर गिर पड़ा। वन मौन हो गया। वाली का प्रश्न मरणासन्न अवस्था में वाली ने पूछा, हे राम, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया था? यह प्रश्न आज भी मनुष्य को सोचने पर मजबूर करता है। राम का उत्तर, धर्म का मर्म। राम ने कहा, तुम अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रखते थे। यह धर्म के विरुद्ध है, और राजा का अधर्म राज्य का अधर्म बन जाता है। यह उत्तर क्रोध का नहीं था, यह मर्यादा का निर्णय था। वाली की स्वीकारोक्ति वाली मौन हो गया। फिर उसकी आंखों में पश्चाताप उभरा। मैं अंधा हो गया था, उसने कहा। उसने अपने पुत्र अंगद को राम को सौंपा और प्राण त्याग दिए। राज्याभिषेक वाली के बाद किष्किंधा अनाथ नहीं रही। सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। वानर जय घोष करने लगे। हनुमान ने सुग्रीव को धर्म की मर्यादा याद दिलाई। ये राज्य रण है, सीता की खोज का। वर्षा ऋतु और प्रतीक्षा। राज्याभिषेक के बाद वर्षा ऋतु आई। नदियां उफान पर थीं। वन अगम्य हो गए। राम प्रतीक्षा में थे, पर प्रतीक्षा भी धर्म का एक रूप होती है। लक्ष्मण का क्रोध पर जब समय बीत गया और सुग्रीव विलास में डूब गया, लक्ष्मण क्रोधित हो उठे। वे किष्किंधा पहुंचे। उनकी आंखों में अग्नि थी। सुग्रीव का बोध हनुमान ने सुग्रीव को स्मरण कराया, यह राज्य तुम्हारा नहीं, धरोहर है। सुग्रीव चेत गए। उन्होंने संपूर्ण वानर सेना को एकत्र किया। खोज का संकल्प। 4 दिशाओं में दूत भेजे गए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सीता की खोज अब संगठित रूप ले चुकी थी, और इन दलों में एक नाम विशेष था, हनुमान। कथा का नया चरण। यह एपिसोड सिखाता है कि सच्ची मित्रता केवल साथ नहीं, उत्तरदायित्व भी मांगती है, और धर्म कभी कभी कठोर निर्णय भी लेता है। समापन यह है रामायण, जहां न्याय भावना से नहीं, मर्यादा से निर्धारित होता है।